मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा दोनों हाथों से प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आजकल के जीवन में हम लोग किसी से कॉन्फिडेंट से बात नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि किसी से कॉन्फिडेंट से कैसे बात करें। तो चलिए गौतम बुद्ध की कहानी से जानते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटियों में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन वे अपने सभी शिष्यों को ज्ञान भरा उपदेश दे रहे थे। वे अपने शिष्यों को बात करने के तरीके सिखा रहे थे। तभी उन शिष्यों में से एक खड़ा होता है और वे कहता है कि हे गुरुवर, सभी यही कहते हैं कि चालाकी से बात करो और चालाक बनो, अन्यथा तुम हमेशा पीछे रह जाओगे। किंतु हे गुरुवर, चालाक कैसे बना जाता है? क्या आप हमें चालाक बनने के बारे में कुछ बता सकते हैं? उन बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्यों से सारी बातें ध्यानपूर्वक सुना और उसके बाद वह मुस्कुराते हुए अपने उन शिष्यों से कहते हैं कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जो भी मैं तुमसे बातें बताने जा रहा हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके एक एक शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक सुनो और उसे समझने का प्रयास करना। इस दुनिया में यदि कोई ताकतवर है तो वह हमारे शब्द हैं, फिर चाहे वो किसी के लिखे गए हो या फिर किसी के जुबान से बोले गए हो। यह शब्द एक ऐसा हथियार है जिनका यदि सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आप अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि आप चाहें तो अपना पूरा दिनचर्या भी बदल सकते हैं। यदि हम चाहें तो अपने शब्दों को फूलों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि हम चाहें तो वे अपने शब्दों को तीर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कहे गए शब्द गहरे से गहरे घाव को भी भरने में सक्षम होते हैं, और कभी कभी हमारे यही शब्द लोगों को गहरा से गहरा घाव भी दे जाते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि यदि आप चाहें तो अपने कहे गए शब्दों से किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं, और आप चाहें तो अपने इन्हीं शब्दों से किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकते हैं। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप चाहे तो दूसरों के जीवन में खुशियाँ भी भर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो अपने ही शब्दों का इस्तेमाल करके उनके जीवन में दुखों का सैलाब भी ला सकते हैं। आप चाहे तो अपने शब्दों से किसी की रिश्ता बना भी सकते हैं, और यदि आप चाहें तो अपने शब्दों से किसी के रिश्ते को तोड़ भी सकते हैं। आपके अपने कहे गए शब्द से कामयाबी भी दिला सकते हैं, और वही आपके कहे गए शब्द आपको पूरी तरह से तबाह भी करने में सक्षम हो सकते हैं। शब्द न केवल एक इंसान बल्कि पूरे के पूरे परिवार, पूरे शहर और पूरे इस दुनिया को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ज़्यादा निर्माण करने की ताकत रखते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर और घातक हथियार माना जाता है। इसलिए हम अपने शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करना चाहिए, ताकि उसका इस्तेमाल करके हम और दूसरों को लाभ पहुंचा सकें। और इसलिए आज मैं तुम्हें शब्दों के जादू के बारे में बताने वाला हूं। और आपके मन में यह प्रश्न भी उठ रहा होगा कि शब्दों में भी जादू होता है। तो हाँ, अवश्य ही शब्दों में जादू होता है, लेकिन यह दिखता नहीं है, पर इसका असर आपको अवश्य ही नज़र आता है। हमारे शब्दों में कमाल का जादू होता है। यह चाहे तो रोते हुए को हंसा दे और हंसते हुए को भी रुला दे। किसी के जीवन में खुशियाँ भर दे तो किसी के जीवन में दुखों का सैलाब ला दे। शब्दों में ऐसा जादू होता है जिससे हर इंसान आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का जादू जानता है तो इस संसार में और कोई बड़ा जादूगर नहीं मिलेगा। लोगों से बात करना, लोगों से अपना काम बनवाना एक कला है। ये कला सीखनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको बोलने की कला आनी चाहिए। उसके बाद हर कामयाबी आपकी होगी।
आप जिस इंसान को भी लाना चाहेंगे वह आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। और बोलने की कला सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अधिक धन भी खर्च नहीं करने की कोई आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन उनके पास बोलने की कला नहीं होती है, जिस कारण वे अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते हैं। किंतु वहीं पर आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो पढ़ाई लिखाई में तो बहुत कमज़ोर होंगे लेकिन वो बोलने की कला में माहिर है और वो अपने जीवन में लगातार सफलता की सीढ़ियों को छूते चढ़े जाते हैं और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होता। किसी के साथ अपने नज़रिए में परिवर्तन लाने की आप शब्दों की ताकत को कम मत समझिए। आपने देखा होगा कि यह केवल एक नेता पूरे देश का राज करता है और वो भी केवल अपने बोलने की कला से। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह अंदर से मर चुके इंसान को भी जान फूंक सकती है, उसे एक नई जिंदगी दे सकती है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक नगर का राजा यह जानना चाहता था कि शब्दों के बिना जीवन कैसा होता है। तो उस राजा ने मंत्री को आदेश दिया और कहा कि मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूँ कि बिना शब्दों का जीवन कैसा होता है। इसलिए वो जो चाहे एक दूसरे से बात कर सकते हैं और दूसरे बच्चों को किसी से भी बात करने की अनुमति नहीं होती है। उनके चारों तरफ शांति का माहौल होगा और वे लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। सभी के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाए और साथ ही उनकी हर एक ज़रूरत का भी ध्यान रखा जाए। राजा के आदेश पर मंत्री ने वैसा ही किया। मंत्री ने बच्चों को 2 गुटों में बनाया। एक गुट में बच्चे को बात करने की अनुमति थी और दूसरे गुट में बच्चों को एक दूसरे से बात करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी। उस गुट में चारों तरफ शांति का माहौल था। राजा इस प्रयोग से यह जानना चाहता था कि मनुष्य की वास्तविक भाषा क्या होती है, लेकिन राजा के इस प्रयोग से इंसान की वास्तविक भाषा तो सामने नहीं आई, परंतु उसका परिणाम था कि वह अत्यधिक भयंकर था। जिन बच्चों को बात करने की अनुमति नहीं थी, जिनके चारों तरफ शांति का माहौल था, वे लोग देखते ही देखते खुद ब खुद मृत्यु को प्राप्त होते चले गए। वे सभी जिंदा ही नहीं रह पाए। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे यह भी पता चला कि बिना शब्दों के, बिना बातों के हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि हम शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अपने शब्दों से हम अपनी ज़िंदगी की कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे सफलता हासिल करें और सभी लोगों को शब्दों से हम कैसे अपनी ओर आकर्षित करें। लेकिन उससे पहले आपको 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब आप शब्दों के तीर चलाने के बारे में सोचें तो सबसे पहले आपको यह सोचना जरूरी है कि यह तीर मैं किस पर छोड़ रहा हूँ और यह तीर मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। जो लोग कम बोलते हैं उनकी सोचने और समझने की क्षमता भी अधिक बोलने की व्यक्ति से कहीं ज़्यादा होती है। वह किसी भी कार्य में अपना 100% देने में पूरी तरह समर्थ होते हैं। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में हमेशा चालाक बनना चाहते हैं, और हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि चालाकी से बात करने का अर्थ यह भी नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाओ और किसी का गलत फ़ायदा उठाएं। हमें चालाकी से बात करना इसलिए सीखना चाहिए ताकि इससे अपना और दूसरों का फ़ायदा कर सके, ना कि हम किसी का गलत फ़ायदा उठाना है और ना ही हमें किसी को फंसाना है। बल्कि हम जितना लोगों से अच्छी तरीके से बात करेंगे उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे और हमारी बातों को भी वो ध्यान से सुनेंगे, हमारी कद्र करेंगे और लोगों की नज़रों में हमारा मान सम्मान और गौरव बढ़ेगा। इसलिए आप इस समाज में रहना चाहते हैं तो इस समाज के अनुसार आपको सोच समझकर चालाकी से बात करने सीखना चाहिए। आगे वो भिक्षु अपने शिष्य को पहला नियम बताते हैं। कहते हैं कि आप कोई बात कह रहे होंगे, उसी बीच में आपके सामने वाला व्यक्ति बात काट के आपसे कुछ और ही कहने लगता है। कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो अपनी बातों को केवल खुद तक ही रखते हैं। वो अपनी ही बातें बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं
वो दूसरों की सुनना तक नहीं चाहते, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक सफल व्यक्ति हमेशा अधिक से अधिक सुनता है, सोचता है, समझता है और वह जवाब देता है, क्योंकि इज्जत उसे ही देनी पड़ी तो ज़रूर ही होगी। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि शुरू में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ भी नहीं कहा और दूसरी तरफ अर्जुन अपनी मन की सारी बातें भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे, और इधर भगवान श्री कृष्ण भी चुपचाप अर्जुन की सारी बातें सुन रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि मुझे अर्जुन को युद्ध के लिए मनाना है तो पहले मुझे उसके मन के सभी प्रश्न को जानना होगा कि उसके मन में क्या क्या चल रहा है, उसे समझना होगा, तभी मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा और तभी मैं उसे यह युद्ध के लिए मना सकूंगा। इसलिए जब आप भी किसी से बात कर रहे हो तो उसे देख लें कि क्या वो आपकी बात सुनना चाहता है या नहीं, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि हम किसी से बात तो करना चाहते हैं लेकिन वो दूसरा व्यक्ति हमारा बात नहीं सुनना चाहता, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम जिससे बात करना चाहते हैं वो किसी दुख से गुजर रहा हो और ऐसी समय पर वो बात नहीं करना चाहता। इसलिए सबसे पहले बोलना सीखें और बोलने से पहले सुनना। आगे वह बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य को अगली आदत बताते हैं कि दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब लोगों के साथ हो तो अपने साथ अच्छा महसूस करवाओ, और अगर आपको भी किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी बड़ाई करो। इज्जत का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप सचमुच में उसकी बड़ाई कर रहे हैं, आप उसका मजाक बना रहे हैं। जैसे मानो कोई व्यक्ति काला है तो तुम उससे कह दो कि तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, वह आपकी बात समझ जाएगा और हो सकता है कि वह आपकी बात पर क्रोधित हो उठे, और ऐसे समय में हो सकता है कि आपसे तरह तरह के अपशब्द भी कह सकता है। इसलिए ऐसा कहने से अच्छा है जब आप उससे ऐसा कहेंगे कि आज बहुत तुम सुंदर लग रहे हो, तो वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा और उससे सुनकर बहुत अच्छा भी लगेगा। इसलिए पहले उन्हें खुश कीजिए जो उन्हें चाहिए, और फिर वह अपने आप को जो चाहिए वह देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु को अगली आदत बताते हुए कहते हैं कि अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो, क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीज़ों का आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बात को दूसरे व्यक्ति से कम शब्दों में नहीं समझा सकते तो वह आपकी बात नहीं सुनना चाहेगा, उसे आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी और वह आपसे दूर भागने लगेगा। आपने देखा ही होगा कि आपके पास ऐसा कोई न कोई तो ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो अपनी बात को बहुत घुमा फिरा कर बढ़ा चढ़ा कर बताता होगा, और ऐसे व्यक्ति पर आप कैसा महसूस करते हैं, फिक्र वैसा ही वह सामने वाला ही व्यक्ति भी आपके लिए महसूस करेगा, क्योंकि अक्सर लोग बातों को ज़्यादा इधर उधर घुमा फिरा कर कहते हैं। उन्हें सीधी सीधी बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अपनी बातों को वह और भी ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेता। इसलिए आपकी इस बात का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाएं, और यही बुद्धिमानी है, क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं है कि लंबी चौड़ी बातें सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम हैं, सभी के अपने कामों में व्यस्त हैं, सभी अपने जीवन में व्यस्त है, और आप खुद ही अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं। जब आप किसी बात को केवल 1 मिनट में कह सकते हैं तो आप उसके लिए आधे घंटे क्यों लगा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप कहेंगे उतने ही सस्ते आप महसूस होंगे, और जितना ही कम शब्दों में आप अपनी बातें लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस शिष्य को अगली बात बताते हुए कहते हैं कि कम बोलिए और काम का बोलिए, अर्थात अपने बोलने के तरीके में सुधार लाएं। ना बहुत धीरे बोलें और ना बहुत तेज। अपने शब्दों का उदाहरण सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे
तो भी लोग आपसे ऊब जाएंगे और वह आपकी बातों में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं लेंगे। यदि आप बहुत चिल्लाकर बोलेंगे तो भी लोगों को आपकी आवाज़ पसंद नहीं आएंगे, और यदि धीरे बोलेंगे तब भी आपकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुंचेगी और आपकी बातों का असर भी नहीं होगा। इसलिए अपनी बातों को साफ और स्पष्ट रखें, अपनी शब्दों को साफ और स्पष्ट रखें ताकि वह लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी इंसान जब बोलना शुरू करता है तो उसकी शुरुआती 90 सेकेंड तय करता है कि लोग उन्हें सुनना पसंद करता है या नहीं, और ये भी बताता है कि वह व्यक्ति एक कुशल व्यक्ति है या नहीं। यदि आप 90 सेकेंड तक आप अपनी बातों में रोक सकते हैं और यदि लोग आपकी बातों में 90 सेकेंड तक रुचि लेते हैं तो इसका अर्थ यही हुआ कि लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं। इसलिए शब्दों को स्पष्ट रखें। आपको उतनी ही आवाज़ में बोलना चाहिए जितने में आप विचार सामने वाले के व्यक्त कर सकें, सामने वाले तक पहुंचा सकें। आगे वो बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं कि अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में भावना जुड़ी होती है, वह आसानी से दिलों तक पहुंचती है और लोग आपसे जुड़ने में समर्थ हो पाते हैं। इसलिए आपको अपनी आवाज़ को उस माहौल के हिसाब से रखनी चाहिए। अपनी आवाज़ में नमी रखनी चाहिए जिससे आपकी मन की बात, आपकी भावना उसके दिल तक पहुंच सके और वह आपकी बात सुनकर आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी दिखाए। क्योंकि जब आप किसी का दर्द बढ़ाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे समय में आपकी भावना आपके शब्द और आपके वाक्य में अधिक महत्व रखते हैं। ये सब तो एक ही होते हैं, लेकिन उनके बोलने का तरीका अलग अलग होता है। अपनी प्रेमिका से प्रेम से कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वहीं पर यदि आप उससे क्रोध भरी आवाज़ में कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो इन दोनों वाक्यों का मतलब तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर कहने का तरीका बदल चुका है। जिससे प्यार से कही बात उसके दिल तक जरूर पहुँचेगी, और वहीं पर क्रोध से कही बात उसे सुनने में दिलचस्पी नहीं होगी। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं, जिसके पास जुबान है, जिसके पास दिमाग है, जिसके पास अच्छा ज्ञान है, वही बहुत सारे शब्द बोल सकते हैं। लेकिन सही तरीके से शब्दों का प्रयोग करना यही बुद्धिमानी होती है। जो अपनी शब्दों में अपनी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो भी तुम कह रहे हो वह बात सत्य होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपको एक विषय दिया गया और आपको उस विषय पर बोलना है, किंतु आप उस विषय के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, या फिर हो सकता है कि उस विषय के बारे में पूछे तो आप सीधा उसे कह सकते हैं कि मुझे इस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कितने लोग अपने आप को दिखावे में गलत जानकारियां देने लगते हैं, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि इसे कुछ भी नहीं जानकारी है। लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत घटने लगती है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को अगली आदत बताते हुए कहते हैं कि अपनी बात कहने में शर्माओ मत। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर हम प्रस्तुत करते हैं वो आपके सामने तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।